अच्छा लगता है. I like it very much. It's a very nice, easy watch, very gentle watch, nice moments. कोई आपको वो नहीं है कि आप अपसेट हो या कंफ्यूज हो जाएं या समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है कहानी में. फ्रेमिंग अच्छी है. It has again old school type feeling, but it looks very modern. Framing, घर, locations. और ये एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो जो शारिक वाली कहानी बैकग्राउंड में चल रही है ना, वो अभी उसका थ्रेड आ रहा है कि आगे जाएगा. सो दे हैवंट फॉरगॉटन दैट डार्क साइड ऑफ द ड्रामा. वो डार्क साइड भी ना, क्योंकि अब उससे फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, गुस्सा भी चढ़ रहा है, तो वो भी चल रहा है. तो आगे जाके आई एम इंट्रिग्ड कि क्या होगा. सो आई वुड गिव इट आई थिंक 1. देख सकती है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हिचकिचाएँ या आप कहें कि भाई बच्चों को समझाना पड़ेगा, या वालदैन के साथ नहीं देख सकते, या स्टाफ आ रहा जा रहा है. यू नो, आई जनरेशन लैंग्वेज इज़ नाइस, द एटीट्यूड्स आर नाइस. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो आहत का जो कैरेक्टर है उसमें ना उसकी इतनी मैच्योरिटी है कि वो कहता भी है कि मैं इसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता. शी इज़ टू यंग एंड टू immature and I am very serious issues. यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि क्लैरिफिकेशन आ रही है कि ये क्यों इस लड़की से दूर यानी रह रहा है, क्योंकि वो समझता है कि उसका बैगेज इतना भारी है और वो बच्चे पे इतना तवज्जो देता है कि ये इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी. सो कैरेक्टर्स हैव बीन रिटन वेरी नाइसली and I love the scenes when Asif Raza Mir comes. I love them. Marina, I just think he's still like so. He has that thing in his eyes, you know. उनकी आंखों में अभी इतनी मस्ती है. And he's doing the character very well. Yeah. This one, you know, it's somehow it's taking. He is also taking us back. Yeah, absolutely. To that time. हाँ, बहुत अच्छा. तो overall, it's a lovely story, being told really well. So I'll give the writer although there's nothing new. Having said that, कोई नई चीज़ नहीं आई अभी, या कोई ऐसा वो कोई इस कहानी में ट्विस्ट नहीं आया जहाँ पे हम कहें कि ओह ये तो सोचा ही नहीं था हमने. So for this kind of writing and because कोई नई चीज़ नहीं आ रही, I would say a 7. It's nice. तो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से I think very nice frame, lovely light. और मुझे वो बहुत अच्छा शॉट लगा बीच पे, ऊपर से जो ड्रोन शॉट था ना सारा, when she's walking then he's walking. I loved that जो closing sequence था सेकेंड एपिसोड का ना, तो वो मुझे I loved the way he shot it and the atmosphere and the environment जो create किया था डायरेक्टर ने, बहुत अच्छा लगा. बिल्डिंग में भी जो खड़े हैं कंस्ट्रक्शन की, वो व्यू देख रही है, तो बहुत इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. बिकॉज हम ना ड्राइंग रूम में बैठ के ना हम आँखें भी थक जाती हैं देख के. सो इट्स रियली नाइस जब आप आउटडोर्स जाके. इन कराची में तो बीच ही है ना, आप बीच को अगर एक मुख्तलिफ तरीके से दिखा सके तो बड़ा अच्छा लगता है. अब जहाँ पे फ्रीज़ किया डायरेक्टर ने इज़ इंटरेस्टिंग. अब ये नहीं पता कि वो कोई अच्छी बात करने जा रहा है या कुछ डांटने जा रहा है. इट कुड बी ईदर वे. ही कुड एक्चुअली बी टेलिंग हर ऑफ अबाउट समथिंग, और बिकॉज वो इस कैरेक्टर का समझ नहीं आता ना, आहत का जो कैरेक्टर है, बिकॉज वी डोंट नो वेयर ही इज गोइंग टू गो इवेंचुअली. अभी तो कोई ग्रे एरिया भी नज़र नहीं आ रहा. सो आई थिंक द डायरेक्टर हैज़ ओवरऑल डन अ वेरी गुड जॉब, अ वेरी इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग विच इज़ कीपिंग अस इन्वॉल्व्ड. एंड द कैरेक्टर्स ऑल्सो डेवलपिंग वेरी सटली. यानी कि ये नहीं कि कोई आपको कोई अनयूजुअल सा कोई एक झटका आ रहा है कहीं भी. मज़े की कहानी है. सो आई थिंक आई गिव द डायरेक्टर एन 8. बुखारी वाला पूरा एरिया जो है जहाँ पे चाय के कैफेज लगते हैं, आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दोज एरियाज इन फ्रेम, बिकॉज अब जगहें हैं जहाँ आप कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं माहौल शहर का. खुश होंगे. तो जी राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 20,900 और फरज इश्तियाक साहिबा के हिस्से में ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से आया 5,066, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. और डायरेक्शन की अगर बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए जी 21,300 और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आया 5,319, 25% मतलब 2.5 इनको भी सेकंड हाईएस्ट मिले हैं. वेल डन. अब बात कर ली जाए दाना नीर मुबीन की और आहत रज़ा मीर की, दोनों की. नादिया, इन एपिसोड्स में दाना नीर के आध से ज़्यादा नंबर होंगे क्योंकि काम भी ज़्यादा बनते हैं, है ना, बनता है. एक्सप्रेशन जो उन्हें दिए हैं ना जेलसी के, और वो जो स्पेशली जब वो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है उसमें कहती है ये यहाँ पे क्या कर रही हो, कहते हैं इंटरनेट, तो उसमें जो एक्सप्रेशन वो बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशन थे, बहुत ज़्यादा. और वो जिस तरह इतनी सीरियस लाइंस करके ना, मैं जो हूँ ऐसी हूँ. अच्छा, अब इसमें चंचल शोक प्यारी बच्ची में ओवर होने का बहुत चांस होता है और कहीं भी ओवर नहीं हो रही.
बिल्कुल सटल नेचुरल राइट एक्सप्रेशंस है जो आपको क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं। और बड़ा पावरफुल सीन था। और देखिए इसमें इसके इमोशनल सीन्स भी हैं जहाँ इसको जो तकलीफ़ हो रही है, जहाँ उसकी इंसल्ट भी हुई है कि तुम निकल जाओ, आप चाहते हैं कि मुझे आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे सालगिरह नहीं मनानी चाहिए थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने कहा नहीं, इतना स्ट्रेट है ना कि वो हिट करता है। फिर तो वहाँ उसकी डिसअपॉइंटमेंट और टप 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 करके जा रही है, निकल रही है, फिर वहाँ रुक जाती है। मुझे वो सही लगा, जाना उसका बनता था वहाँ, कि उसने स्ट्रेट कहा तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। और फिर उसके बाद रोकता है कि नहीं मोहित को बुरा लगेगा, तो आपको कब से मोहित की परवाह होने लगी। और फिर वो रुक भी जाती है इतनी उसके बाद भी। एंड देन द एंटायर सीन, वहाँ मैच्योर परफॉर्मेंस भी थी। तो दाना ने बड़ा अच्छा इसको लेके एज अ वेरी मैच्योर एक्टर एंड नेचुरल एक्टर इसको लेके चली। एंड आई लव हर ड्रेसिंग, जो उसके शलवार कमीज है ना जबले से, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और उसका चलने का स्टाइल सारा, तो याद रहेगा ये कैरेक्टर, इस पर बड़ा सूट किया और मज़े का है। तो आई गिव हर a 9 and Ahad an 8। मैना जी, आहद का पता चक्कर वही, उसके ज़्यादा सीन्स आए सबीका के साथ, इसलिए उसके सीन्स वीक हुए। दाना नीर के सबीका के साथ आए, लेकिन वहाँ उसने संभाला है फिर भी। लेकिन वही होता है कि जब एक परफॉर्मेंस वीक हो, दूसरे एक्टर का भी काम खराब होता है। मैना जी, दानिर मुबीन और अहद रज़ा मीर। आई एम एन्जॉइंग बोथ ऑफ देम। आई थिंक उनकी आपस में जो एक केमिस्ट्री बिल्ड हुई है, जो इतनी पॉपुलर हो गई है, एंड राइटली सो, होनी भी चाहिए थी। आई थिंक बोथ ऑफ देम डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आई थिंक दाना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस एपिसोड में उसकी शेड्स आना शुरू हो गए, विच आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। एंड आगे जाके मुझे लगता है काफ़ी सीरियस भी हो सकता है। इवन दो वी मिस्ड, आई थिंक वी हैड स्टॉप्ड व्यूइंग क्या थी, गुमशुदा, मोहब्बत गुमशुदा, बट आई बिलीव उसमें काफ़ी सीरियस उसका रोल आगे जाके हो गया था। So I'm really looking forward to those, that part also, and looking forward to where these characters are going to go. But yes, I think she definitely had much more of a presence in the thing. Not to take away, I think Ahad, for me, maybe I'm biased, but for me, he lights up the screen whenever he comes on. I just find that there is the look and the feel and the way he performs. I just find it to be very refreshing and very new, as opposed to more. It's not calculated कि मैं ये look दूँगा इधर और मैं ये look दूँगा उधर. It comes naturally with the dialogues and all, and of course with her also. I will probably also give them an 8 and a 9 only because she had much more of a presence. 9 for Danir Mubin and 8 for Ahad Reza Mir. अतीका जी। हाँ, आई एग्री विद द टू लेडीज़। मुझे लगता है कि दाना नीर का काम ज़्यादा था और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। ऑल्दो मुझे आगे के एपिसोड्स में थोड़ी सी अब इंक्रीज इन मैच्योरिटी मैं देखना चाह रही हूँ, बिकॉज देखें ना इन दोनों कैरेक्टर्स को ना हमें एक ऐसी और एक ऐसे, वी हैव टू ब्रिंग देम डाउन टू वन लेवल फॉर देम टू मेक सेंस एज अ कपल ऑल्सो। तो आई एम होपिंग कि अब आगे जाके थोड़ी सी मैच्योरिटी और बढ़ेगी, आना शुरू हुई है दानिर में, और बड़े काम करने लग गई है, जॉब पे लग गई है, पढ़ाई भी कर रही है। But I don't want her to lose. No, not lose the charm, not lose the charm, लेकिन थोड़ी सी और थोड़ा सा एक मैच्योरिटी का ठहराव आ जाए, थोड़ा सा आए ताकि हमें हजम हो जाए कि एक इतने मैच्योर